हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं रत्ना आप सभी का 555 शक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिलेशनशिप में अक्सर दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कुछ एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक होती हैं, होनी चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग होती हैं, नहीं होनी चाहिए। अब ट्विन फ्लेम का जो रिलेशनशिप होता है वो नॉर्मल कपल्स की तरह तो नहीं होता। डेफिनेटली इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें भी डीएम के, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड होते हैं कई जगह पे, तो उनकी कुछ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं डीएफ से, और डीएफ की बहुत सारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं डीएम के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएम के क्या रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होते हैं डीएफ के साथ में, और उसको डीएफ कैसे हैंडल करें। अगले किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी कि डीएफ के क्या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होते हैं डीएम के साथ। ठीक है, अभी के वीडियो में डीएम के एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं 4, 5, 6 पॉइंट्स की बात करूँगी, और डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में कभी ना कभी आई ही है। मैंने एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ मेजर टॉपिक्स को लिए हैं जो अक्सर प्रॉब्लम्स आती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। अक्सर डीएम का वो इशू रहता है, और उस सिचुएशन में डीएफ को नहीं समझ में आता है कि वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। अभी अब मैं एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगी, और बताऊंगी कि आप अगर इस सिचुएशन में हैं, डीएम ऐसा कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको हैंडल करें, या ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो ज़्यादातर डीएम एक्सपेक्ट करते हैं उनकी डीएफ के साथ, कि ऑलवेज़ डीएफ उनको कॉल करे, मैसेज करे, ऑलवेज़ डीएफ चेज़ करे, ऑलवेज़ डीएफ एक्सप्रेस करे। अब देखिए, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। कुछ लोगों को अगर कुछ पॉइंट्स इसमें से मैच ना करें तो कोई बात नहीं, आपका हील हो चुका होगा वो पॉइंट। किसी और की ये प्रॉब्लम होगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनिए। कई सारे पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं वही मैंने लिए हैं। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया कि ऑलवेज डीएम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कॉल करें, मैसेज करें, या आप चीज़ें एक्सप्रेस करें। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में अनकंडीशनल लव करना सिखाया जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही कॉल मैसेज नहीं करना है, या बिल्कुल फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करना है। डीएम के जैसे बन जाना है, तो डीएम के जैसे आप बन जाएंगे तो सारी चीज़ें वहीं पर स्टक हो जाएंगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अपनी फीलिंग्स को चेक करना है। आप अनकंडीशनल लव करना भी जानती हैं, और आप सेल्फ लव करना भी जानती हैं। दोनों चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल लव करने के चक्कर में सेल्फ लव को इग्नोर कर दीजिए। दिल की फीलिंग को चेक करिए। एक लेवल ऐसा आता है जब आपको हर कॉल, हर मैसेज करने के बाद अंदर डीप गिल्ट फील होने लगता है। आप अगर खुद से ज़्यादा चेज़ कर रही हैं, खुद से ज़्यादा एक्शन ले रही हैं, हर बार आप ही एक्सप्रेस कर रही हैं, सामने का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो आपको अंदर से डीप गिल्ट और एंजाइटी फील होने लगती है। हर कॉल मैसेज जब आप करेंगी, आप डीप फ्रस्ट्रेशन में जाने लगेंगी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप डीप फ्रस्ट्रेशन में जा रही हैं, गिल्ट में जा रही हैं, तो वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए। सामने वाले के एक्शन लेने का इंतज़ार करिए, और अपनी एनर्जी को कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव नहीं, यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपके अंदर भी एक सोल है, जो कि आप ही के डीएम की सोल है। उसको आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। मतलब खुद भी अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो कम से कम खुद को आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, खुद को गिल्ट की एनर्जी में नहीं डालना है, खुद को आपको एंजाइटी में नहीं जाने देना है। खुद की सुरक्षा आप पहले करें। जब तक अनकंडीशनल लव बिल्कुल बिना गिल्ट, एंजाइटी के साथ फ्लो हो रहा है, तब तक आप बिल्कुल कॉल मैसेज आराम से करिए, अनकंडीशनल लव करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि मैं क्यों कर रही हूँ एक्सप्रेस, क्यों मैसेज कर रही हूँ, क्यों क्या, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब अंदर से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगे, अंदर की सोल आपको ऐसा बोलने लगे कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, तो वहीं पे समझ लीजिए कि आपको अपनी सोल इंट्यूशन सुनना है, रुक जाना है। अब जो लोग यहीं पे नहीं सुनते हैं अपनी सोल की इंट्यूशन की आवाज़, और अपनी आदतों से मजबूर होके बस किए जाते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, ठहराव नहीं है उनके अंदर, तो उनको लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रिगर्स होते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी में और बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और आपके डीएम भी लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, वो भी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और आपके एनर्जी का वैल्यू करना बंद कर देते हैं। तो सही टाइम पे रुकना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं और खुद से कॉल, मैसेज या एक्शन ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो लेना भी चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं लेना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस
विदाउट कमिटमेंट आपके डीएम अगर आपके साथ रहना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं या एज अ लवर आपके साथ रहना चाहते हैं बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी कमिटमेंट मतलब उन्होंने आपको ये तक भी नहीं बताया है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, उन्होंने ये तक भी नहीं बताया है कि वो आगे आपका साथ देंगे या नहीं, आपकी इमोशनल फीलिंग की कदर नहीं करते हैं और सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए ही आपके पास आते हैं या बात करते हैं। लड़कियों के लिए सेक्सुअल इंटीमेसी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, उनके लिए इमोशनल फीलिंग जो होती है कि सामने वाला केयर करे और एक इमोशनल सपोर्ट फील कराए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और इस बात से सारी लड़कियां एग्री करेंगी। कुछ लोगों के डीएम कमिटमेंट में होते हैं बट बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ऑपरेट करते हैं, कुछ लोगों के डीएम तो बिना कमिटमेंट के ही बहुत ज़्यादा मतलब कि चेस करते हैं या बहुत ज़्यादा डीएफ को सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली एक चीज़ आपको पहले करनी है कि यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या है उसको देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। आपकी खुद की चॉइस क्या है, आपके खुद के डिसीजन क्या हैं। मेरे डिसीजन की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप उस चीज़ में खुश नहीं होते हैं। आप खुश हैं, आपके डीएम खुश हैं, फिर आपको मेरे सजेशन को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको अंदर ही अंदर गिल्ट फील होने लगा है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं, आपको लगने लगा है कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, ऐसा मैं नहीं कर सकती, तब आप मेरी एडवाइस वहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप कैसा महसूस करती हैं। आपके लिए सेक्सुअल इंटीमेसी की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपके लिए इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू है। इस बारे में अपने डीएम से बात करिए। अगर वो बात नहीं करते हैं तो आपको बात करनी चाहिए, उनको टोक करके बात करनी चाहिए। जैसे कि वो फोर्स करते हैं आपको तो आप बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं अभी इनको इनसे अच्छे से बात करनी है या इनको खुश करना है, नहीं तो ये ब्लॉक कर देंगे या चले जाएंगे, तो आप ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते और हाँ हाँ कर देते हैं। आपको क्या करना है कि हाँ नहीं बोलना है, आपको वहाँ पे रुकना है और अपने लिए स्टैंड लेना है और बोलना है कि ये चीज़ें मुझे गलत लगती हैं और इस चीज़ के बारे में आप बात करिए। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी इमोशनल फीलिंग का सपोर्ट नहीं करेंगी, अपने बारे में ही आप अगर बात नहीं करेंगी तो वो आपके बारे में क्यों बात करेंगे? वो तो सिर्फ अपने बारे में फिर सोचेंगे, क्योंकि आप खुद के बारे में नहीं सोच रही हैं तो वो भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करती हैं तब वो आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डीएम आपके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी या उनको जो पसंद है उसके हिसाब से वो अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं और आप करती हैं ना वही जो वो चाहते हैं। तो आपको यही चीज़ तो नहीं करना है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं इसलिए आप उनके लिए चीज़ें करती हैं। बट आप जब अपने बारे में सोचना शुरू करेंगी, उनके हिसाब से नहीं चलेंगी और अपनी फीलिंग जहाँ आपको गलत लग रही है उनका एक्शन, वहाँ पे आप अपनी फीलिंग को सामने रखेंगी और बोलेंगी कि मेरी इस फीलिंग का रिस्पेक्ट करें, तब वो उस फीलिंग का रिस्पेक्ट करेंगे। क्या पता कि उनको पता ही ना हो चीज़ों के बारे में कि आप चाहती क्या हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलती नहीं हैं, अपनी फीलिंग को रखती नहीं है सामने। लेकिन यहाँ पे भी एक बाउंड्री है, अगर आपके बोलने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे फिर से आपको एक एक्शन लेना है और वो एक्शन है एनर्जेटिक बाउंड्री बनानी है कि मेरी ये एनर्जेटिक बाउंड्री है, इसके आगे आप नहीं आ सकते या इससे ज़्यादा आप मुझसे बात नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बनने की, क्योंकि देखिए आप क्या सोचते हैं कभी कभी कि चलो ठीक है चल रहा है चलने दो, लेकिन आप नहीं जानते कि आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो आपके डीएम का असेंशन, आपके डीएम का अवेकनिंग नहीं हो पाएगा। उनको कभी ये रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि वो कहाँ गलत हैं। आप उनको कभी उनकी गलतियाँ मिरर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप अपने हिसाब से सही चलते हैं, तब चीज़ें उनको मिरर होती हैं, तब उनको अपनी भी गलतियां रियलाइज़ होती हैं और वो सही तरीके से एक्शन ले पाते हैं और उनका भी असेंशन हो पाता है। आप ही बताइए, अगर आपके डीएम कभी आपको ट्रिगर ही नहीं करते, आपका कभी असेंशन हो पाता है या आप कभी इतना ज़्यादा कोशिश करते अपने आप को चेंज करने की? बस इसी तरीके से सोच लीजिए कि आपको नेचुरल रहना है। क्यों कहा जाता है कि आपको खुद पे काम करना है? खुद पे आप काम करेंगे तो आप नेचुरल तरीके से फ्लो करेंगे। आपका नेचुरल रहना आपके डीएम का असेंशन और अवेकनिंग को फास्ट करता है। चलिए इसी के साथ मैं आपको तीसरा बताती हूँ। तीसरा एक्सपेक्टेशन डीएम का क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जब वो फ्री हैं या जब उनको ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग वो आपको कॉल या मैसेज करते हैं या आपसे बात करते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका मूड अच्छा ही हो और आप उनसे ठीक से ही बात करें।
होता है ना, आप अपने अकॉर्डिंग अपने डीएम से नहीं करवा पाते हैं, लेकिन आपके डीएम अपने अकॉर्डिंग जब उनको टाइम मिले, जब फ्री हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आपको कॉल मैसेज करते हैं और आप करती हैं बात। हाँ, ऐसा बहुत लोग बताते हैं, ऐसा बहुत लोगों के केस में होता है कि मैम वो अपने अकॉर्डिंग ही हमको चलाते हैं। तो अगर आपके डीएम भी ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं या ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में 2 बातें समझ लीजिए। पहला, आपको अपने डीएम को खोने का बहुत डीप डर है। आपको लगता है कि आप बात नहीं करेंगी तो आपसे गुस्सा हो जाएंगे या कनेक्शन कट जाएगा, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरा, आप सारी चीज़ें बाहर ठीक करना चाहती हैं। बाहर ठीक करने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर अपने ठीक करना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके डीएम आपको अपने अकॉर्डिंग चला लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उनके अकॉर्डिंग चल लेती हैं। ये आपके अंदर की वीकनेस है, आपके अंदर का फियर है, अंदर आपको ठीक करना पड़ेगा। आप ही के अंदर पेशेंस नहीं है। तो मतलब आपको बाहर अपने डीएम को खोने का डर नहीं दिखाना है या खोने से डरना नहीं है। आपके डीएम के साथ आपका कनेक्शन ऐसा है कि जो कट नहीं सकता। तो आपको अपने अंदर ठीक करना है, अपने अंदर का वो फियर ठीक करना है, अपने अंदर का वो जो पेशेंस लेवल उसको मैनेज करना है। अपने अंदर देखिए कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये जब चाहे तब मुझे कंट्रोल कर लेते हैं, और अंदर से कहीं ना कहीं निकल के आएगा कि कोई डीप इशू ज़रूर है। उस इशू को फाइंड करके यहाँ पे आपको तो वही हील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल का मामला है। और अगर एक्शन लेने की बात करी जाए तो आपको डेफिनेटली ये एक्शन तो डेफिनेटली लेना है कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग अगर चला रहे हैं और आपको ये बुरा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करिए। जब आपके पास समय हो तभी बात करिए, नहीं समय हो तो मत बात करिए। अपने काम को सेक्रीफाइस करके, अपनी चीज़ों को, अपने आप को परेशान कर करके बात मत करिए। और वो इशू क्या है जिसकी वजह से आप बार बार कंट्रोल हो जा रहे हैं, उस पर काम करिए। ये इशू थोड़ा सा गहरा होता है, इसलिए इसकी हीलिंग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप जब कोशिश करेंगी तो कुछ टाइम में आप देखेंगे कि अब आप उनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, बैलेंस हो गई हैं। ओके, तो चलिए अब चौथा जो पॉइंट है, चौथा एक्सपेक्टेशन है डीएम का, वो थोड़ा सा अक्सर ज़्यादा लोगों के साथ होता है। डीएम कुछ लोगों के ऐसा चाहते हैं कि वो एनर्जेटिकली सिर्फ कनेक्ट रहें या 5D में सिर्फ कनेक्ट रहें, और 3D में वो बिल्कुल शो नहीं करना चाहते हैं, 3D में बिल्कुल कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, ओनली एनर्जेटिकली या 5D में कनेक्ट रहना चाहते हैं। और आपको जाने भी नहीं देते, मतलब छोड़ते भी नहीं, एनर्जेटिकली इमोशनली आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। मतलब 3D में खुद भी कनेक्ट नहीं होना है और आपको जाने भी नहीं देना है, एनर्जेटिकली आपको अपनी तरफ खींच के रखना है, मैनिफेस्ट करने का ट्राई करना है। उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनसे जुड़े रहें एनर्जेटिकली, आप किसी और को देखें ना, कहीं और ना चली जाएं आप छोड़ करके। और 3D में अगर आप उनसे बात करने जाएंगे तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, कहेंगे नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं आपसे, कुछ आप क्या सोच रही हैं ये ऐसा बोलेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। पहला तो अपने डीएम के साथ 3D में जस्ट फ्रेंड बन कर के रहना चूज़ करें। और जब भी आपके डीएम से आपकी बात हो तो वो कहें कि ठीक है, उनको आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि ठीक है, कोई फीलिंग वाली बात नहीं है, बट हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि डीएम फियर की वजह से कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, इस वजह से आपको नहीं बता रहे हैं, इस वजह से 3D में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो पहला ट्राई तो आपको ये करना चाहिए कि उनका ये फियर रिलीज़ करने की, हटाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए उनको फ्रेंड की तरह उनसे बिहेव करना चाहिए और फ्रेंड बनाना चाहिए। बट अगर आप ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक ऐसा ही चल रहा है और आप ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर भी वो 3D में नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, और वो उनका ये इंटेंशनली वो कर रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि 3D में कनेक्ट हों, कोई फियर वेयर नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सिचुएशन को हैंडल करने का एक ही तरीका है कि आपने मान लीजिए फ्रेंड बनने की कोशिश करी, आपने ट्राई कर लिया, खुद से कॉल मैसेज किया, खुद से चीज़ें ठीक करने की, उनका डर रिलीज़ करने की, और दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश कर ली, बट फिर भी वर्कआउट चीज़ नहीं हो रही है, तब आपको इस सिचुएशन को गॉड को सरेंडर करना चाहिए और उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, और कुछ टाइम के लिए बिल्कुल एनर्जेटिकली उनसे कट हो जाना चाहिए। मतलब कि आप 3D में फिर उनसे जुड़ने का प्रयास ना करें, उनको चेस करने का प्रयास ना करें, उनको एनर्जी मत भेजें या उनको ये मत शो करें कि आप अब उनको कुछ भी याद कर रहे हैं या कुछ आप उनका वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप मूव ऑन करने का पूरा ट्राई करें और उनसे बिल्कुल एनर्जेटिकली कट हो जाएं।
कुछ टाइम के लिए और पूरा सेल्फ पे फोकस हो जाएं। अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग करें और साथ में अपने रूट चक्रा की हीलिंग करें ताकि फियर इश्यूज़ रिलीज़ हो पाएँ और आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो पाए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने की, उनके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा। थोड़ा सा बड़ा भी ब्रेक हो जाए तो कोई बात नहीं, आप ब्रेक लें, क्योंकि यहाँ पे आप उनको जब चेस करेंगी, बताएंगे तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। ब्रेक लेना ही एक सोल्यूशन होता है और ख़ुद पे काम करना ही सोल्यूशन होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। पाँचवा है कि कुछ डीएम ऐसा भी करते हैं कि जैसे कि मैरिज खुद नहीं करेंगे, मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे, बातचीत होती रहेगी, आपको भी मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे और आपको भी किसी और से मैरिज नहीं करने देंगे, जाने भी नहीं देंगे और आपको स्टक करके रखेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? ऐसी सिचुएशन में एक रीज़न होता है कि आपकी और आपके डीएम की डेस्टिनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है या फिर आप दोनों की मैरिज कहीं ना कहीं हो सकती है, इसलिए ईश्वर कहीं आपको जाने नहीं दे रहे हैं या उनसे वो भी आपको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके डीएम आपके साथ कुछ कनेक्शन फील करते हैं और फील करते हैं कि चीज़ें सुधर सकती हैं, इसलिए मान लीजिए कि आपको जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का भी एक टाइम होता है। आप एक टाइम लिमिट तक वेट करें, हीलिंग करते रहें, चीज़ों को सही करने की पूरी कोशिश करें और एक टाइम लिमिट तक आप वेट करें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि साल, 2 साल, 3 साल और उससे ज़्यादा टाइम तक भी आपके डीएम इसी सिचुएशन में आपको लटका के रखे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए और इसमें गॉड का हेल्प मांगना चाहिए और ब्रेक लेना चाहिए और बिल्कुल उनसे डिटैच हो करके इनर वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट ही वर्क करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, दोनों आप जितनी साधना कर रही हैं, जितनी एनर्जी अपनी अंदर की क्रिएट कर रही हैं, उनमें इन्वेस्ट हो जा रहा है या फिर एनर्जी लीक हो जा रही है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज की वजह से। तो इस वजह से वो प्रॉपर एक जो चेंज है रिलेशनशिप में वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इस वक्त आप डिटैच होकर के एक ब्रेक लेकर के इनर वर्क करें और ख़ुद पे वर्क करें, डेफिनेटली असर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो अक्सर ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में क्रिएट होते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको मैच करे होंगे कि जो आपके डीएम आपके साथ करते होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी किए होंगे। ये मैंने एक जनरल वीडियो बनाया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेरीज ज़्यादा आती हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो हम क्या करें। तो इस सिचुएशन में मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के डीएम और भी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जैसे कभी कभी बहुत सारे डीएम पैसे वगैरह भी मांगते हैं। ये भी एक्सपेक्टेशन होता है कि जितनी बार मांगे उतनी बार उनकी डीएफ को देना ही चाहिए, नहीं तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं या फिर चले जाते हैं या आपको इग्नोर करने लगते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे डीएम भी देखे गए हैं जिनमें कि वो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी डीएफ से कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो डीएफ उनकी गर्लफ्रेंड को भी एक्सेप्ट करे उनके साथ में। वाइफ हो तो अलग बात है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड को भी एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बहुत सारे डीएम ऐसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डीएफ जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ना करे और रोकते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ये सारी चीज़ें मत करो। तो ऐसी कंडीशन में भी डीएफ आती है, कहती है मैम ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, बताइए क्या करें। तो ऐसे केसेस में आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है। आपके लिए जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ सही है। ऐसा नहीं है, दिल बताता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। आपको अच्छी तरह से पता है क्या सही है क्या गलत, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। बस अपने आप को ये चेक करिए कि सही क्या है और गलत क्या है, और गलत है तो उसके लिए स्टैंड लेना बस सीख लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही गाइडेंस है। बातें करती रहूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 1111 पोर्टल में रिलेशनशिप हीलिंग करना चाहते हैं तो मेरा एक वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, जिसका इन्फॉर्मेशन 2 दिन पहले मैंने आपको दिया था, जो कि 1111 पोर्टल के दिन से स्टार्ट हो रहा है। 1111 पोर्टल स्पेशल मेडिटेशन मैंने प्लान करा है। जो भी आपके डीएम आपको मिरर करते हैं उससे रिलेटेड 7 मेडिटेशंस आपको कराए जा रहे हैं और साथ में आपके चक्रास की डीप क्लिनजिंग, 7 चक्रास की अलग अलग डीप क्लिनजिंग। और अगर आपको लगे कि इन इश्यूज़ को हील करने में आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में परसों बता ही दी है और यहाँ पे भी स्क्रीन पे मैं एक बार शेयर कर दे रही हूँ। और आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं क्या वर्कशॉप है तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करा गया है। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।